हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ आरपीएफ एसआई का जो एग्ज़ाम हो रहा है। आज 12 तारीख में मेरा शिफ्ट था, फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। तो दोस्त, जिनका कल एग्ज़ाम है 12 बजे, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि ये देखिए, आज तो समय तो नहीं है ज़्यादा, बट लेकिन अगर आप जीके को तो छोड़ ही दें, अब एक दिन में क्या ही पढ़ सकते हैं। अगर आप मैथ और रीजनिंग में अपने अगर अटैम्प्ट 70 जो 35 क्वेश्चन बन रहे हैं, जो 70 क्वेश्चन बन रहे हैं मैथ और रीजनिंग के, उसमें अगर आप मैथ में फुल आउट ऑफ फुल और रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल करते हैं तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन की ओर एक बढ़ सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा दोस्त कि जो मैथ के 35 क्वेश्चन बन रहे हैं उसका मैं अभी आपको टॉपिक बता दूंगा, और जो रीजनिंग के 35 क्वेश्चन बन रहे हैं उसका मैं आपको टॉपिक बता दूंगा। उसमें आप रिवाइज़ कर लें आज, और जिनका कल एग्ज़ाम है, आज के लिए तो खैर टाइम नहीं है उतना, बट कल जिनके लिए वो एक बार ओवरव्यू कर लेंगे तो उनको काफ़ी मदद मिलेगा। तो मैथ्स में जो चैप्टर है मैं आपको बता दूं कि जैसे मैथ का आपका आ रहा है, परसेंटेज का आ रहा है। परसेंटेज में वो जो सक्सेसिव परसेंट होता है कि पहले इतना परसेंट की वृद्धि, फिर इतना परसेंट की कमी करने पर नेट चेंज क्या आएगा, वो सक्सेसिव परसेंट का क्वेश्चन आ रहा है। फिर उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ रहा है मैथ का क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा ऑप्शन एलिमिनेशन या फिर ऑप्शन से करेंगे या थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करेंगे तो आपको वो क्वेश्चन बन जाएंगे। तो मैथ में और आपको टॉपिक बता दूं कि जैसे आपको एसआईसीआई के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो काफ़ी थोड़े से लेंदी आ रहे हैं। उसमें क्या है कि आपको एसआई का जो है उसमें आपको जैसे ईयरली या हाफ ईयरली नहीं दे रहा है, आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में डेज दे देगा। जैसे कि मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन था कि 14 फरवरी से लेकर 14 फरवरी 2024 से लेकर मार्च, पूरा मार्च और अप्रैल यानी 26 अप्रैल तक इतना दिन को जोड़ लेना था, और पूछा था कि इतने दिनों में कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि इंटरेस्ट का रेट था 6.25 था, और प्रिंसिपल था आपका 6000 था। तो उसका इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट निकालना था। तो ये काफ़ी थोड़ा सा लेंदी था, क्योंकि आपको इसमें आपको प्रॉपर एक दिन का निकालना पड़ रहा था, और उसमें फिर कैलकुलेशन थोड़ी सी पॉइंट में थी, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो रहा था। उसके बाद फिर आपको बता दूं तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट था। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको वो भी उसी तरीके से था, हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन था, वो थोड़ा सा था, वो भी कैलकुलेटिव था, बट वो बन जाता। बट एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, अगर आप क्वेश्चन को जल्दी नहीं बनाते हैं तो आपका अटैम्प्ट अधूरा रह जाएगा। क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, जो रीजनिंग और मैथ बना रहे हैं उनको फिर जीके जीएस में जाने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, और जो जीके जीएस बना रहे हैं फिर उनको मैथ और रीजनिंग में समय कम पड़ जा रहा है। तो मेरे साथ भी यही हुआ दोस्त, मैं अभी जस्ट एग्ज़ाम देकर निकला हूँ। मैं इस चीज़ को फील किया हूँ, फेस किया हूँ कि मैं मैथ और रीजनिंग और मैथ से स्टार्ट किया, तो क्योंकि मुझे मैथ और रीजनिंग ठीक था, मेरा अच्छा खासा है, तो मैंने जीके को इग्नोर किया, क्योंकि जीके में तो भाई सबके हालत ख़राब ही होते हैं। तो मैं मैथ और रीजनिंग बनाने ही लगा, बनाते अभी समय काफ़ी निकल गया, बट फिर भी एक बार मैंने जीके को देखा, पढ़ा था, उसमें से कुछ भी समझ में आया। मैंने 2-4-5 क्वेश्चन को किया ही है, उसके बाद मैंने जीके में नेगेटिव नहीं लिया। फिर उसके बाद मैं मैथ का और आपको टॉपिक बताता हूँ। जैसे रेशियो का क्वेश्चन था, रेशियो का इजी क्वेश्चन था। एक ट्रेन का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, तो ट्रेन का आप देख लें। और ये आपका मैंने जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का बताया उसका देख लें। और फिर मेंसुरेशन में आपको देख लेना है ये प्रॉपर, ये जो फार्मूला बेस्ड होते हैं, जैसे घन, घनाभ का, वर्ग का। और एक में क्वेश्चन था कि एक मेरे में जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं आ रहा, बट फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन था। तो आप मेंसुरेशन के सारे फार्मूले देख लें। और मैथ में जो देखिए फंसने वाले 2-3 क्वेश्चन ही थे, जिसमें CISI हो गए, और मेंसुरेशन का भी काफ़ी हद तक ईजी आ रहा है। फिर उसके बाद आपको थोड़े से ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन है। बाकी ओवरव्यू देखा जाए तो मैथ ड्यूरेबल है, रीजनिंग भी ड्यूरेबल। रीजनिंग तो मैंने पूरा किया, मैथ में मेरे 3-4 क्वेश्चन रह गए, क्योंकि लास्ट में समय नहीं बच पाया था।
तो मैं आपको यही ओवरऑल यही बताना चाहूँगा कि आप मैथ के जो मैंने ये जो टॉपिक बताए ये सबको आप एक बार रिवाइज आज कर लें, क्योंकि अगर आप मैथ और रीजनिंग में 70 में 70 अटैम्प्ट कर जाते हैं तो अगर मान के चलिए 4-5 नेगेटिव भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप कट ऑफ के नज़दीक ही रहेंगे। और अगर जीके जीएस भी आपने पढ़ा है तो जीके जीएस में आप 10-15 नंबर भी उठा लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप कट ऑफ को टच कर जाएंगे। तो क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल भी देखा जाए तो मॉडरेट है, ज़्यादा टफ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि रीजनिंग जो थे वो सारे ड्यूरेबल थे, मैथ्स भी ड्यूरेबल थे, बट उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन फंसा रहे थे। अगर आपको टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे आप तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा, इस वजह से आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और 1-1.5 घंटे में 120 क्वेश्चन काफ़ी होते हैं, जो एक अच्छे खासे स्टूडेंट का स्पीड रहे तभी वो कर पाएंगे। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपना एक बार देख लें जो जो टॉपिक मैंने बताया, और जीके जीएस को आप छोड़ ही दें, क्योंकि करंट अफेयर जो भी आ रहे हैं उसमें कुछ समझ से बाहर ही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जो भी आपका देखें तो 2023-2024 के करंट अफेयर मिक्स है। हाँ, एक दो टॉपिक जैसे कि ये युद्ध अभ्यास होता है जिसमें कि भारत और किस देश के बीच, मेरे में था गरुड़ शक्ति कौन से भारत और किस देश के बीच हुआ था। और फिर आप एक आयुष्मान भारत से क्वेश्चन था, और जीके के कुछ क्वेश्चन थे जो कि थोड़े इजी भी थे, जो थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो वो कर लेंगे। बाकी ओवरऑल यही बताना चाहूँगा कि जीके को अब छोड़ ही दें, क्योंकि अब तो समय है नहीं। बाकी मैथ्स और रीजनिंग के जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उसको आप एक बार देख लें और थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास स्पीड नहीं रहेगा तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, इजी क्वेश्चन भी छूट जाएंगे, और जो मुश्किल वाले होते हैं वो तो फंसते ही हैं। तो बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।